एक तोता के 3 प्रश्न। स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती? और दूसरा प्रश्न, स्त्रियों में सबसे अच्छी आदत क्या होती है? और तीसरा प्रश्न, स्त्रियों की सबसे बुरी आदत कौन सी होती है? आज की कहानी बहुत ही रोचक है और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए कहानी में अंतिम तक। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। एक बार एक तोते का परिवार उजड़ गया। उसकी पत्नी और बच्चों का कोई पता नहीं चला। वो जिस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी वो आम का पेड़ भी जमीन पर कट पड़ा। बेचारे तोते को बड़ा दुख हुआ। परिवार से बिछड़ने का दुख क्या होता है ये तो वही लोग पता कर सकते हैं जो अपने परिवार से दूर हो चुके हैं। तोता दुख का मारा एक दूसरे बाग में पहुंच गया जहां एक मैना घोंसला बनाकर रहती थी। तोता उसी वृक्ष की डाल पर जाकर बैठ गया। तोता इस उम्मीद से गया कि शायद आज रात में इस मैना के घोंसले में काट लूं और उसमें अपनी दुख भरी दास्तां सुनाकर कुछ मन का बोझ कम कर लूं। परंतु वहां पहुंचते ही तोता देखता है मैना दूर जा बैठी और चीखते हुए बोली, अरे अजनबी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ वर्षों से अकेली रहती हूँ। मुझे पुरुष जाति से बहुत ही नफरत है। पुरुषों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वे बहुत ही बड़े खुदगर्ज होते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तोता बोला, अरे मैना, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते। मैं बड़ा ही नेक और मुसीबत का मारा हूँ। मुझे एक रात अपने यहाँ बिता लेने दो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैना बोली, तोता, किसी मर्द पर विश्वास करना मूर्खता होगी। मैं तुम्हें धोखेबाज पुरुषों की कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार मैना पुरुषों की बेवफाई के किस्से सुनाने लगी और तोता पुरुषों की ईमानदारी और स्त्रियों की दुष्टता के किस्से सुनाने लगा। वो भी किस्सों की कड़ियों में तोता ने मैना से 3 प्रश्न किए। हे मैना, यदि स्त्री जाति पर तुम्हें इतना ही गर्व है तो मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दे दो। पहला प्रश्न है, स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती? और दूसरा प्रश्न है, स्त्रियों में सबसे बुरी आदत क्या होती है? और तीसरा प्रश्न है, स्त्रियों की सबसे अच्छी आदत कौन सी होती है? तोता के प्रश्न सुनकर मैना बोली, हे तोता, ध्यान से सुनो। स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती? इसमें स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। एक बार द्वापर युग के अंत में कौरव और पांडवों के बीच में राज्य के बंटवारे को लेकर भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अर्जुन के हाथों सुखीर के कारण कर्ण मारा गया था। यह सुनकर कुंती माता बेचैन हुई थी। वे चुपचाप रणभूमि में पहुंचकर कर्ण के शव को पकड़कर रोने लगीं। जब ये देखा पांडवों ने कि हमारे शत्रु के शव पर हमारी माता कुंती विलाप कर रही हैं तो उन्होंने पूछा, हे माता श्री, शत्रु की मृत्यु पर आप क्यों रो रही हो? ये तो हमारा बहुत बड़ा शत्रु था। यह हमारा शत्रु मारा गया। आपको बल्कि खुश होना चाहिए और आप रो रही हो। तब माता धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर कुंती ने बताया, हे पुत्रो, जिसे तुम शत्रु समझ रहे हो वो तुम्हारा सगा भ्राता था जिसे मैंने कुंवारी अवस्था में जन्म दिया था। लोक लाज के भय से यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। मैंने इस जन्म देकर संदूक में छिपा करके गंगा जी में बहा दिया था। आदिर आती सूत के द्वारा इसका पालन पोषण हुआ। इसके दुर्भाग्य पर मैं नहीं रो रही हूँ। इसका मैं पालन नहीं कर सकी और वो शत्रु अपने ही भाइयों के युद्ध कर बैठा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि उसे अपने ही सगे भाई के हाथों मरना पड़ा। उसे अर्जुन ने नहीं मारा। अर्जुन तो केवल मध्य है। उसे स्वयं मैंने ही मारा है क्योंकि मैंने उसे वचन दिया था कि वो मेरे 5 पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। कर्ण ने मुझे हाँ कर दिया था। इस युद्ध में तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन मारा गया तो मैं जीवित बचूंगा और मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित रहेगा। आज उसने अपने वचन की लाज रखते हुए स्वयं को ही युद्ध में भेंट चढ़ा दी। माता कुंती के मुख से कर्ण के विषय में गुप्त बातों को सुनकर धर्मराज को क्रोध आ गया।
पांचों पांडवों के हाथों से धनुष बाण छूटकर जमीन पर गिर पड़े। धर्मराज ने श्राप दे दिया, कहा, हे माता, तुम्हारी वजह से आज हमारे हाथों देवता समान भाई का वध हो गया। मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई स्त्री किसी रहस्यपूर्ण बात को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रोक सकेगी, जिससे कि फिर कभी कोई भाई किसी भाई के हाथों से ना मारा जाए। मैना बोली, हे तोता, माता कुंती का एक दोष सारी नारी समाज को भोगना पड़ रहा है, इसलिए स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रुकती। तोते का दूसरा प्रश्न था, स्त्रियों की सबसे बुरी आदत क्या होती है? तब मैना बोली, हे तोता, वैसे तो संसार की वस्तु में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। शायद ऐसी कोई बिरला हो जिसमें कोई दोष ना हो। अवगुण से रहित कोई ही हो ही नहीं सकता। वो अलग बात है, किसी में गुण अधिक हैं और किसी में दोष कम हैं। समाज अधिकतर अवगुणों को लेकर महिलाओं को ही दोषी ठहराता रहा है। ज्ञानी लोग भी दोषों को लेकर स्त्रियों पर उदाहरण देते रहते हैं। और कोई बात नहीं, वे महिलाओं के अवगुण बताते हैं तो गुणों को भी उन्होंने खूब चढ़ चढ़कर बताया है। पर मैं तो यह कहूँगी, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी अवगुण की खान हैं। गुण तो उनके सागर में एक भूत के समान है। तुमने पूछा कि स्त्रियों में बुरी आदत क्या है, तो याद रखना, किसी स्त्री या पुरुष की आदत के पीछे स्त्री या पुरुष दोनों का हाथ होता है। जब बालक छोटा होता है और वो गलती करता है तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसे उस समय उस दोष के बारे में बताया क्यों नहीं। और आपका प्रश्न था कि स्त्रियों में सबसे बुरी आदत कौन सी होती है, तो वो स्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि मोहे न नार नार के रूपा। तो इसका मतलब यह होता है कि स्त्री किसी दूसरी स्त्री पर मोहित नहीं हो सकती और वो कभी भी दूसरी स्त्री की पढ़ाई नहीं सुन सकती और ना ही उसकी प्रशंसा कर सकती। स्त्रियों में यह सबसे बुरी आदत होती है कि वो किसी दूसरे की बढ़ाई या प्रशंसा नहीं कर सकती और ना ही वो स्त्री पर मोहित हो सकती। यह स्त्रियों में सबसे बड़ी गलती होती है। और हे तोता, आपका तीसरा प्रश्न है कि स्त्रियों की सबसे अच्छी आदत कौन सी होती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि स्त्रियों की सबसे अच्छी आदत कौन सी होती है। महिलाओं में यह सबसे अच्छी आदत होती है कि वह अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से निभाती हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वो अपना कार्य बहुत अच्छे से निभाती हैं। उसकी संतान गलत हो या अच्छी हो, पर उसकी ममता कभी अपनी संतान के प्रति कम नहीं होती। जो भी माता होती है, उसकी संतान चाहे कैसी भी हो, पर उसकी ममता अपनी संतान के लिए हमेशा उतनी ही रहती है जितनी कि उसकी शुरू से होती है, ना कि कम ज़्यादा। उसका कर्तव्य होता है अपनी संतान की देखभाल करना। उसी प्रकार से वह अपनी संतान की देखभाल करती है और अपने कार्य को बहुत अच्छे से निभाती है। यह स्त्रियों की सबसे अच्छी आदत होती है। इस प्रकार मैना ने तोता के तीनों प्रश्नों का उत्तर बड़े ढंग से दिया। और दोस्तों, आपका इस कहानी के सुनने के बाद में आपको पता चल ही गया होगा कि वह तीनों गुण कौन से हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद आपने कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा। तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें कि आपकी क्या राय है कि स्त्रियों में कौन सा गुण अच्छा होता है और कौन सा गुण खराब होता है। तो मित्रों, स्वागत है इस वीडियो में। मिलते हैं आपके लिए एक नए प्रसंग के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।